आज जिम्मेदारी वार्ड के कॉर्पोरेटरों की कि वो गली गली में टेबल लगाते, आवाम के बीच जाते, आवाम से मदद करते, लेकिन आज उनका पता नहीं है पूरे वार्ड में। असल में उनको हमेशा एलर्जी रही है गरीबों से, ये बात आप समझ ही नहीं पाए। चंद लोगों को, चंद पगारू लोगों को साथ में रखकर हमेशा इस वार्ड के अंदर सियासत की गई। एसआईआर की व्हाट्सएप पे अलग चलती है, कोई किसने कुछ बोल दिया, कई लोग घबरा कर फार्म घर में रख लिए कि यार अगर फार्म वो भरे तो सबूत कहां से देंगे। अरे आज कहां सबूत लग रहा है? अगर ये डर रहे होगे तो सबसे बड़ा नुकसान आप कर रहे हो। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। और शुक्रिया अदा करता हूं मुशर्रफ भाई का और अदारा के तमाम जिम्मेदारान का कि आपने खलील दादा के नाम से यहाँ पर अदारा कायम किया। मैं मेरी जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों और साथियों, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस इलाके के अंदर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो बस्तियां हमको नजर आ रही है, जो मकानात यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं, ये 90% आप लोग मालेगांव शहर के वोटर हो। ये नई बस्ती आपने बसाई, नए मकानात आपने बनाए, और यहाँ पर जो बुनियादी सहूलत, चाहे वो पानी हो, रोड हो, गटर हो, लाइट हो, जो बुनियादी सहूलत यहाँ पर होना चाहिए वो नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है। और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती हमारी या वार्ड की कि पिछले 5 साल भी हमारे कॉरपोरेटर नहीं थे, और जो अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ इस वक्त भी हमारे कॉरपोरेटर नहीं। उसके बावजूद मैं ये देख रहा हूं इलेक्शन के बाद से वार्ड नंबर 21 में इलेक्शन हारने के बाद मुशर्रफ रंगाड़ी साहब जो आवाम के बीच में आवाम की खिदमत कर रहे हैं, चाहे घरेलू मसाइल हो, वार्ड के मसाइल हो, चाहे एसआईआर का 2 महीने पहले जो मैपिंग हुआ वो, या आज जो फार्म भरे जा रहे हैं, मुसलसल आवाम के बीच में रह के आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और यही वजह है कि पार्टी इनके साथ मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी है। और अभी मुशर्रफ साहब मुझे बता रहे थे कि साहब कम से कम यहाँ पर बारिश का वक्त है, सरेदस्त यहाँ पर अगर खड़ी मुड़ूम का रास्ता हो जाए या कुछ काम हो जाए तो यहाँ की आवाम को राहत मिलेगी। मैं वादा करता हूं मुशर्रफ भाई, आपको भी और अदारे के तमाम ही सदर और अरकान को, कि आप पीर के रोज इंजीनियर को लाकर एस्टीमेट तैयार करें, और इंशाअल्लाह मैं मेयर साहिबा को बोलकर, खालिद हाजी को बोलकर जरूर इसका बजट गिरवा दूंगा, इसको मंजूर करवा दूंगा। इस बात का मैं वादा करता हूं। और उसके बाद हम लोगों को धीरे 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 इस इलाके का तामीरी काम करना है, मसाइल को हल करना है। बिल्कुल सच है, अभी पहला बजट हमारा अपना आएगा, अब उसमें कुछ काम आपको किए जाएंगे। कॉरपोरेटर नहीं होने के बावजूद हमको ये काम करना है। रुकावटें आ सकती है, लेकिन हम लोग रुकावट से डरने वाले लोग नहीं है। हम लोग डट के मेयर फंड से
आपके अपने वार्ड के, आपके अपने इलाके के हम लोग काम करेंगे। हम लोग तामीरी काम करने वाले लोग, इसीलिए कारपोरेशन के इलेक्शन में हमने आप लोगों से वोट मांगा था। हमने अपील की थी कि हमारे कॉर्पोरेटर चुन कर दो। देखिए क्या हुआ, 35 सीट आई इस्लाम पार्टी। आज मेयर हमारा बन गया, लेकिन 21 नंबर वार्ड के हमारे कॉर्पोरेटर नहीं है। अगर ये 4 आ जाते तो आपको तामीरी काम की शिकायत मुझको करना ही नहीं पड़ती थी। हमारे कॉर्पोरेटर ही सब कामकाज को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ठीक है, अब आपको सोचना और समझने की जरूरत है। अभी मैं देख रहा हूं कि शहर की आवाम कसम में परेशान है। हर वोटर परेशान है, हर घर के मां बहनें परेशान है, नौजवान बुजुर्ग सब परेशान है कि अभी हमारे को एसआईआर का फॉर्म भरना है, हमको सबूत इकट्ठा करना है, साबित करना है। 2002 की वोटर लिस्टों की यादी, बाद की वोटर लिस्टों की यादी, जो सबूत लगने वाले उसके लिए सब परेशान है, पूरा शहर परेशान है। अल्लाह का करम है, इस्लाम पार्टी ने 65 हेल्पलाइन सेंटर, हेल्प सेंटर एसआईआर का शुरू की। हम लोग आवाम की मदद कर रहे हैं। और मुशर्रिफ भाई ने पहले दिन सेंटर शुरू किया मस्जिद इब्राहिम के पास, मेन रोड के ऊपर गुलशेर नगर के 2 जगह 3 सेंटर उस वार्ड के अंदर चल रहे हैं। आवाम की मदद कर रहे हैं, आवाम के बीच में रहकर वो काम कर रहे हैं। लेकिन आपको भी इस बात को भी याद रखना है। देखो, जो शख्स अपनी तकलीफ में काम आए उसको याद रखना चाहिए। आज जिम्मेदारी वार्ड के कॉर्पोरेटरों की कि वो गली गली में टेबल लगाते, आवाम के बीच जाते, आवाम से मदद करते, लेकिन आज उनका पता नहीं है पूरे वार्ड में। असल में उनको हमेशा एलर्जी रही है गरीबों से, ये बात आप समझ ही नहीं पाए। चंद लोगों को, चंद पगारू लोगों को साथ में रखकर हमेशा इस वार्ड के अंदर सियासत की गई, लेकिन नुकसान किसका हुआ? गरीब का हुआ, वार्ड का हुआ। आज वक्त जरूरत थी कि आवाम की खिदमत करे, मदद करे, गायब है। लेकिन आज हम लोग पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। तो वक्त जब आएगा तो यह चीज आपको भूलना नहीं है। बहरहाल आज मैं अपील करता हूं, अभी हम बेदारी मुहिम शुरू कर रहे हैं एसआईआर की, और इसी वार्ड से कर रहे हैं। डिपो के मेन रोड के ऊपर अभी 1 घंटे की कॉर्नर मीटिंग है। मैं आज आपसे अपील करता हूं, आप लोग यहां रह रहे इस इलाके के अंदर, आपकी वोट कहां है? डिपो में। आपकी वोट कहां है? गुरुवार वार्ड में। जहां आपकी वोट आई, आपको वहां जाना है, वहां पर बीएलओ से फॉर्म हासिल करना है, लेना है, और आपको फॉर्म को भर के वापस बीएलओ को जमा कराना है। वक्त बहुत कम बचा है। एक अफवाह चल रही है अभी तक कि महाराष्ट्र की एसआईआर की तारीख बढ़ गई। गलत बात है। दिल्ली की बड़ी और दूसरे रियासत की बड़ी, हमारे महाराष्ट्र की नहीं बड़ी। वहां भी बड़ी तो 8 दिन बड़ी, लेकिन यहां अभी कुछ इस तरीके का कोई हुक्म अभी तक नहीं आया। वक्त सिर्फ हमारे पास 29 जुलाई तक है, और 29 जुलाई हमारे पास, ये वक्त हमारे अपने पास है। इसकी अहमियत को आपको जानना है। अगर आपने फॉर्म नहीं लिया तो पहले जाके फॉर्म लाए। अगर आप नहीं गए फॉर्म लाने तो बीएलओ ये रिपोर्ट कर देगा कि मैंने ढूंढा, वो नहीं मिले, और गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर ये समझेगा कि ये बोगस वोट थी, डुप्लीकेट वोट थी, और आपका सिरे से नाम काट देगा।
अब आपका वोट यादी में रहना चाहिए, इसके लिए जब तक आप फार्म नहीं भरोगे, जब तक आप फार्म भरकर दाखिल नहीं करोगे बीएलओ के जरिए, जब तक यादी में नाम आपका नहीं आएगा। तो सबसे पहले फार्म लो और जमा कराओ। कई लोगों ने फार्म लाया लेकिन घर में रख लिए, ला के रख लिए। यूट्यूब पर आप देख रहे कुछ अलग अलग अफवाहें एसआईआर की, व्हाट्सएप पे अलग चलती है, कोई किसने कुछ बोल दिया। कई लोग घबराकर फार्म घर में रख लिए कि यार अगर फार्म वो भरे तो सबूत कहां से देंगे। अरे आज कहां सबूत लग रहा है। अगर ये डर रहे होगे तो सबसे बड़ा नुकसान आप कर रहे होगे। ये नहीं करना है। फार्म भरना जरूरी है, मुझको भी और आप लोगों को भी। तो पहले अगर घर में फार्म रखा है तो उसको भरिए, दाखिल करो। उसके बाद अगर मैच नहीं हुआ 2002 की वोटर लिस्ट या 2002 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, आज वो 20 साल के हो गए, जो नई वोट है, अगर नए वोटर है तो उनको अपनी वोट और अपने वालिद वालदा या घर के जिम्मेदार के साथ में मैपिंग करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट है, फार्मों में अलग अलग फॉर्मेट है, उसमें भरना है और भर के दाखिल करना है। और दाखिल करना जरूरी है। अगर हमने नहीं दाखिल किया तो हमारा नाम कभी भी वोटर लिस्ट में नहीं आएगा और ये पता चल जाएगा कि पहले तो नाम था और अभी उन्होंने फार्म ही नहीं दिया। तो इसका मतलब वो, आपको तो पता है ना कि किरीट सुमैया इल्जाम लगाता है बांग्लादेशी है। कई लोग जेल चले गए, आज भी जेल में है। फिर वो बोलेगा कि ये इतने हजार लोग बांग्लादेशी है, इनको बाहर निकालो, इनका पासपोर्ट रद्द करो, इनका राशन कार्ड रद्द करो, इनका लाड़की बहना योजना का फार्म रद्द करो, इनका वोटर रद्द करो। जो सबूत आपके पास है वो कैंसिल करने की डिमांड होगी। ये बीजेपी की सरकार करेगी। जब क्या करोगे? केसेस बनाने की अगर बात करी, जब क्या करोगे? तो इसके लिए ये जरूरी है। और अगर मान के चलिए कि मैं अभी हमने फॉर्म भर दिया और जब यादी आएगी और उसमें नाम मैच नहीं हुआ तो क्या होगा? नोटिस आएगी, दोबारा आएगी आपको अगस्त में नोटिस आएगी कि आपको सबूत के साथ इतने वक्त, इतने बजे, ये दिन आपको हाजिर रहना है ये जगह पर। तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फॉर्म भर रहे और 29 तारीख के बाद हम गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब नोटिस भी आएगी तो जब भी टेबल लगेगी आपको बुलाया जाएगा, आपके सबूत हम लोग लेकर बुलाएंगे, आपके सब सबूत सीधे करेंगे, क्लियर करेंगे और आपको ले जाकर उस जगह पर हम लोग दाखिल करवाएंगे और हमारे वर्कर, हमारे जिम्मेदार आपके साथ उस वक्त भी मदद करने के लिए खड़ा रहेंगे। सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल है। दंगल जब होता है कुश्ती का, तो जब दो पहलवान आपस में हाथ मिलाते तो ही कुश्ती होती है ना। जब अगर हम फार्म ही नहीं भरेंगे तो फिर हम लड़ाई की किस बात से लड़ेंगे? लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमको हक ही नहीं रहेगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा तो नोटिस ही नहीं आएगी। फार्म नहीं भरे तो नोटिस भी नहीं आएगी। तो अगर करना है, कुश्ती लड़ना है तो लड़ सकते हैं, लेकिन पहले हमको कुश्ती के दंगल में उतरना पड़ेगा, यानी फार्म भरना पड़ेगा। ये बात मेरी याद रखिए, ये बड़ी मुसीबत है। आपको मैं मिसाल बार बार दिया, बंगाल में 92 लाख वोट काट दिए गए मुसलमानों, 92 लाख। आज वो परेशान है, उनको बोल रहे इनको बांग्लादेश भेजो। बिहार में 70 लाख वोट काट दिए गए। अब महाराष्ट्र का हो रहा, यहां पर भी लाखों काट देंगे। फिर यही बोलेंगे इनको बांग्लादेश भेजो, ये यहां के नहीं है, हिंदुस्तानी। क्या करोगे? केसेस होगी, कौन लड़ेगा? ये बड़ा सवाल हमारे सामने।
ये रोड गटर, ये सब होता रहेगा। आज आपको वक्त निकालना है। आज हम पार्टी ने वक्त निकाला, सेंटर बनाए, फार्म भरने वालों को भेजा पार्टी ऑफिस से कि भरो, मराठी लिखने वालों को भेजा। आज से मैं रास्ते पे उतरा, इसलिए कि आज आपकी मदद करना है, बेदार होना है, हमारा नाम वोटर लिस्टों में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और मालेगांव में तो नजर है फिरका परस्त ताकतों की, बीजेपी की। आप मराठी चैनल नहीं देखते, आप मराठी अखबार नहीं पढ़ते हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें मालेगांव के मुसलमानों के ताल्लुक से आती है, वोट के ताल्लुक से, ये आपको नहीं पता। ये तमाम ही चीजें हमको दिखती है, समझती है, और आगे क्या होगा ये दिखता है, कौन से काले कानून बनेंगे ये हमको दिखता है। इसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, जैसा मैंने निकाला हूं आपके लिए। वक्त निकालो। घर में अगर 5 वोट है तो घर के एक शख्स ने वक्त निकालकर बीएलओ को ढूंढकर बीएलओ से फॉर्म लेकर भरवा कर जमा कराना जरूरी है। और वो झेरॉक्स करिए पहले फॉर्म, उसके एक कॉपी अपने पास, एक बीएलओ को दो, और उससे दस्तखत लो कि भैया हमने तेको जमा कराए। अभी एक हफ्ता पहले मैं गुस्से में आ गया था, बहुत गुस्से में मैंने तकरीर किया एक जगह बीएलओ के खिलाफ। इसके लिए नहीं किया, वो स्कूल से आ ही नहीं रहे थे, वार्ड में फॉर्म ही नहीं बट रहा था। अभी आज मैं प्रांत में गया तो मुझे पता चला कि 70% फॉर्म बट गया, 30 बचा है। अभी मैं आज आपको बोलता हूं, हमने 65 सेंटर बनाए, आपकी मदद हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है आज का आंकड़ा मेरे पास है, हम 17% फॉर्म सिर्फ जमा हुआ बीएलओ के जरिए, सिर्फ 48,000 वोट का डाटा जमा हुआ। और ग्रामीण में आउटर के अंदर 40% जमा हो गया। न कुछ दिख रहा है, न कोई सेंटर नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कितनी बेदारी है, तो हमारे में क्यों नहीं? अगर आज भी हम इसको मामूली बात समझ रहे होंगे तो मैं अल्लाह के वास्ते आपसे अपील करता हूं कि इसको मामूली बात ना समझे। एक एक घर के लोग निकलिए रोड पर, फॉर्म भरिए, ये जरूरी है। और नहीं तो कल अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो हम कैसे आपकी लड़ाई लड़ेंगे, कैसे आपकी मदद करेंगे? कम से कम फॉर्म भरा हुआ कॉपी रहेंगी तो लड़ेंगे ना, तो आपकी मदद होगी। और आपने तो देख लिया, हमारी इस्लाम पार्टी बाकी जो हमारे मध्य मुकाबले है, मुखालिफ में है, शहर के एमएलए साहब गायब है, उनके कॉर्पोरेटर गायब है, उनके वर्कर गायब है, कोई मदद नहीं। कहां मदद हो रही बताइए मुझे। यह आपको देखना है और समझना है। बहरहाल मैं आपसे अपील करता हूं कि भाई एसआईआर को मामूली बात ना समझे, सीरियस लीजिए और वो पहले जिम्मेदारी अदा करे। और अगर बेटियां बाहर चली गई, बुला लीजिए, उसका फोटो वगैरह क्या दस्तखत करवाए, एक दिन के लिए बुलाइए। अगर बाहर की बेटियां आई तो उसको भी बोलना तेरा भी मैपिंग करा, तेरा भी फार्म भर, ये जरूरी है। नहीं तो कल अगर वोट कट गई तो सब सबूत हमारे मिट जाएंगे, कोई सहूलत नहीं मिलेगी। ये बात आपको समझना है। दूसरी बात, आपने अदारा शुरू किया, इफ्तिदा हुआ, जो अभी मैंने आपसे वादा किया कि आप एस्टिमेट बनाइए मुशर्रिफ भाई, इंशाल्लाह मैं मेयर साहिबा को बोलकर यहाँ का बजट दूंगा। और नासिर मछली वाले के सामने एक शादी हॉल का बजट मंजूर हो चुका है। दूसरी बात, ये यहां से जो हाईवे से जो नीचे का रास्ता है,
सीधा नहीं, सर्विस रोड से नसीम भाई राकेल वाले की साइजिंग वाला रास्ता भी हमने मंजूर कर चुका है, जो डायरेक्ट नांदेड़ स्कूल पास जाएगा। सीमेंट कंक्रीट रोड, आवाम को तकलीफ है, मुझे पता है। और मस्जिद इब्राहिम के पास का रास्ता, ये कुछ बजट मैंने मंजूर किया और फिर वापस वादा करता हूं कि ये भी हम करेंगे। धीरे धीरे इन काम को आगे बढ़ाएंगे। पाइपलाइन नहीं होंगी बस्तियों में, ये इशायर के बाद एक बड़ी मीटिंग ये बस्ती की हम लेंगे और जो भी मसाइल रहेंगे इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। अदारे को भी यकीन दिलाता हूं कि आप समाजी काम करते रहिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।